Good morning class. Let's continue our topic rationalization, and today we'll be solving the last question of the exercise, and this question is very important according to your conceptually as well as according to your examination point of view. ठीक है, अब question number is 25th and question is saying that we have to evaluate the value of this term and the root 5 value is given as 2.236 and root 10 is given as 3.162. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो ऊपर 15 है, नीचे 10 है, 20 है, 40 है, 5 है, 80 है। क्या इन सब अंडर रूट में से जो बाहर निकल सकता है वो बाहर निकाल लें? ठीक है, तो देखो ऊपर हमारा 15 है, 15 को तो ऐसे ही लिख दिया। रूट 10 होता है 10 टू ज़ा 20, तो 10 में से कुछ निकल नहीं सकता, तो इसको लिख दिया मैंने रूट 10। 20 को हम लिख सकते हैं 10 टू ज़ा 20 और 10 को लिख सकते हैं 2 5 ज़ा 10, यानी 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 5 इंटू 2, तो 5 टू ज़ा 10 इंटू 2 इज़ 20। इज़ दैट क्लियर? 40 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 40 को हम लिख सकते हैं 2 टू ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10, यानी 40 को हम क्या लिख सकते हैं 2 2 2, 3 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम इज़ 5। इज़ दैट क्लियर? रूट 5 को कुछ नहीं लिख सकते, रूट 5 को रूट 5 ही रहने दिया। और रूट 80 को हम देखो क्या लिख सकते हैं, 80 को हम लिख सकते हैं 2 4 ज़ा 8 0, 2 2 ज़ा 4 0, 4 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम्स 5। इज इट क्लियर? तो हमने जो भी हमारा एक्सप्रेशन था उसके प्राइम फैक्टर कर दिए और अंडर रूट के अंदर लिख दिया। इज दैट क्लियर? नाउ ऊपर तो हमारा 15 चल ही रहा है, रूट 10 को हम कुछ नहीं कर सकते, रूट 10 को मैंने रूट 10 ही लिखे रहने दिया। अब देखो यहाँ पर 2 बार 2 है, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? एक पेयर में से बाहर आ जाएगा, सो 2 बाहर आ गया, सो ये बचा हमारा 2 रूट 5। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक टाइम है, तो ये आ गया 2 रूट 10, और यहाँ पर देखो रूट 5 है, तो रूट 5 एज इट इज़, और यहाँ पर देखो 1 2 आ गए, फिर 2 2 ज़ा 4, 4 रूट 5। इज दैट क्लियर? ऊपर हमारा 15 चल ही रहा है, किसी को कोई डाउट? अब देखो ये रूट 10 है, ये 2 रूट 10 है, x और 2x 3x होता है, सो इसीलिए ये हमारा आ गया, ये रूट 10 और ये 2 रूट 10 कितना आ गया? 3 रूट 10। रूट 10 एंड 2 रूट 10 इज 3 रूट 10। अब देखो ये 2 रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस 4 रूट 5, माइनस रूट 5 और माइनस रूट 5 कितना हो गया? 4 रूट 5। ये हो गया माइनस का 5 रूट 5 और प्लस का 2 रूट 5 मतलब माइनस का 3 रूट 5। इज दैट क्लियर? सो देखो क्या बचा हमारे पास? 15 अपॉन 3 रूट 10 माइनस 3 रूट 5। इसको मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, 15 अपॉन 3 रूट 10 माइनस 3 रूट 5। इज दैट क्लियर? हैव अ लुक। अब ओके, अब देखिए यहाँ से 3 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ से मैंने 3 कॉमन कर लिया। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन कर रहा हूँ तो ये ऐसे आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 5 अपॉन रूट 10 माइनस रूट 5। इज दैट क्लियर? अब देखो रूट 10 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, रूट 5 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पर क्या रूट 10 और रूट 5 की वैल्यू लगा दें? लगा सकते हैं, पर यू नो दैट कि जब भी डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर होता है तो सबसे पहले हमें रेशनलाइज करना पड़ता है, यानी अगर ये वैल्यूज़ आप यहाँ लगा देंगे तो कैलकुलेशन विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। इसीलिए जब भी डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर होता है उसको रेशनलाइज करना पड़ता है। तो बिफोर पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ रूट 10 एंड रूट 5 वी हैव टू रेशनलाइज इट फर्स्ट, और रेशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये हो जाएगा रूट 10 प्लस रूट 5 न्यूमरेटर में और रूट 10 प्लस रूट 5 डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये 5 इंटू, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, रूट 10 प्लस रूट 5, और नीचे देखो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब रूट 10 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? सो देखो ये आ गया हमारे पास 5 इंटू रूट 10 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 10 का स्क्वायर इज़ 10 और रूट 5 का स्क्वायर इज़ 5, 10 माइनस 5 इज़ 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, सो व्हाट लेफ्ट ओवर इज रूट 10 प्लस रूट 5। Now put the values of root 10 and root 5 that are already given in the question. The value of root 10 is 3.162 and the value of root 5 is 2.236. इनको ऐड कर देते हैं, तो देखो 6 और 2 हो गया 8, 6 और 3 हो गया 9, 1 इंटू हो गया 3
and 3 and 2 हो गया 5. So our answer is 5.398. Is that clear? Have a look. Okay class, with this we have completed our chapter rationalization. Now we have to start our new chapter, that is exponents. But before starting exponent, I request you all to please complete your exercise 1F along with all the examples, and this will be your summer vacations homework. Is that clear? Exercise you have to complete now, but the examples part, that will be your summer vacations homework. Is that clear? We will start exponent now.